ये हम सब की जानकारी में है, राज्य सरकार ने 6 मई 2021 को हमारा जो रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़ा के लिए 10 मई से नई गाइडलाइन प्रभावी हो जाएंगी। इस आदेश में शादी विवाह समारोह को टालने के लिए अनुरोध किया गया है। यदि किसी कारण से आप नहीं टाल पा रहे हैं तो अधिकतम 11 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं। इसमें बैंड बाजा, बारात, घोड़ी, ये सब मना कर दिया गया है। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त शादी टालें। यदि टाल नहीं पा रहे हैं तो एक्चुअली केवल बच्चा बच्ची, उनके दो गवाह, वो अपना शादी का रजिस्ट्रेशन यथास्थान जिला कलेक्टर, नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायतों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। वो ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर हम ज़्यादा भीड़ करेंगे तो एक तो हमको 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, पुलिस थाने में FIR होगी, हमको चक्कर काटने पड़ेंगे, परेशान होंगे। इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए, और सबसे बड़ी परेशानी है कोरोना संक्रमण से अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अभी हम किसी प्रकार की भीड़ नहीं करें, शादी को टालें और बहुत ज़रूरी हो तो वो यथास्थान जैसे मैंने बताया वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन के साधनों को भी रोक दिया है और निजी वाहन को भी केवल मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कहीं हमें गैर अनुमत वाहन रोड पर पाया जाएगा उसको जब्त करेंगे और जो उसके ड्राइवर और मालिक, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी लोगों की जीवन रक्षा बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे निजी चिकित्सालय ये भय फैला देते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, हम बंद कर देंगे। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त लोगों में भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त हमारा दायित्व बनता है हम उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें, और अगर कभी किसी कारण से कहीं कुछ सिलेंडर्स कम पड़ते हैं तो हम निरंतर रूप से दे रहे हैं, वो हमसे मांग लें। और सकारात्मक रहे कि नहीं मैं आपको गैस ला दूंगा, हम गैस दे भी रहे हैं। आज तक एक भी ऐसा जो हॉस्पिटल बहुत कह रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारे पास में गैस नहीं है, सरकार नहीं दे रही है, अब हम भर्ती नहीं करेंगे, हम उनकी मांग के अनुरूप निरंतर गैस उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस वक्त उनको भय पैदा करने के बजाय लोगों को हिम्मत देने की ज़रूरत है। इस वक्त लोगों को बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। कई बार किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 में आया, 54 में आया, वो घबरा जाता है कि नहीं मुझे तो ICU में लाइए, मुझे वेंटिलेटर पे ले लीजिए। ऐसे लोगों को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 और इससे ऊपर है और 98 से कम है, वो लोग प्रोनिंग करें। प्रोनिंग में एक आदमी उल्टा लेट जाए, अपने एक्चुअली जो अपने मुंह के नीचे, ठोड़ी के नीचे अपने एक तकिया रखे, अपने छाती पे 2 तकिया रखे और अपने पैरों में 3 तकिया रखे, और वो आराम से लेटे और धीरे धीरे सांस ले, तो निश्चित रूप से उसका 5-6 ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ जाता है, वो राहत में आ जाता है। और धीरे धीरे वो जैसे उसकी यथाशक्ति है वो प्राणायाम करे बीच बीच में, आराम से, कोई ज़्यादा जोर उसको नहीं लगाना है, ऐसे जोर से नहीं करना है। अनुलोम विलोम कर लिया, दूसरा कर लिया, धीरे धीरे करके करें। इस वक्त हमें सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 और उससे ऊपर आ गया है, वो लोग अस्पताल से अपनी छुट्टी करा लें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। कई बार ये होगा कि व्यक्ति ठीक नहीं करा रहा है, 2 दिन देख रहा है, तो उसके और जो दूसरे मरीज आ रहे हैं भारी संख्या में, उनसे उसके और संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। मैं उन लोगों को राय दूंगा अपना डिस्चार्ज कराएं। वो अपने घर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएं, नहीं तो हमने कोविड केयर सेंटर बहुत अच्छे खोल दिए हैं सभी जगह। हर तहसील मुख्यालय पर हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हमने कर दी है, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था है। वो एक्चुअली जो मरीज़ ठीक हो गए हैं 94-95 जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया है, वो वहाँ जाके एक तो या तो हमारे कोविड केयर सेंटर में चले जाएँ या वो हमारे अपने घर चले जाएँ। घर पे भी हमने डॉक्टर की व्यवस्था की हुई है, डॉक्टर उनसे पूछेंगे, उनको दवाई उनके घर भिजवाएंगे। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, राज्य सरकार ने हर घर सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है।
हमारे एक्चुअली मेडिकल टीम, नॉन मेडिकल टीम, दोनों टीम हमारी साथ साथ हैं, सर्वे कर रही हैं। इसी के साथ साथ जिसको भी संदिग्ध लगता है, किसी को भी खांसी है, बुखार है, जुकाम है, वो आदमी जांच कराने से इसलिए डरता है कि गांव में कहीं ये फैल जाएगा कि मैं कोरोना पीड़ित हूँ, लोग मुझे कहीं दुकान पे सामान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, हमने दुकानों पे भी व्यवस्था कर दी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वो अपने फुटकर दुकान पर अपना फ़ोन नंबर से अपना सामान बुक करा दे, व्हाट्सएप से करा दे। रिटेल दुकानदार की जिम्मेदारी है कि उसके घर सामान दे के आएगा, हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अगर कहीं कोई भी रिटेलर किसी को होम डिलीवरी नहीं कर रहा है, हमें बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने जितने भी थोक वाले जो किराना फल सब्जी वाले हैं, किराना वाले हैं, उनको भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं, उनके यहाँ रिटेलर नहीं आएंगे। एक्चुअली रिटेल का सामान जो भी रिटेलर उनके दुकानदार हैं, रिटेलर दुकानदार नहीं आके थोक व्यापारी रिटेलर की दुकान पर डिलीवरी करेगा, वो भी व्हाट्सएप या एक्चुअली मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बुकिंग करके सामान की डिलीवरी करेगा। भीड़ पैदा नहीं करें। हम देख रहे हैं कि कई बार अनावश्यक रूप से भीड़ पैदा हो जाती है। अभी लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि साहब लॉकडाउन लागू हो जाएगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, अभी से हम सामान इकट्ठा करके रख लें। हमारी किराने की दुकान बिल्कुल खुलेंगी, दवाइयों की दुकान हमारी खुलेंगी, फल सब्जी की दुकानें हमारी खुलेंगी, और रेडी और ठेली से हम लगातार एक्चुअली वो घूम घूम करके होम डिलीवरी हमारी जारी रहेगी। लोग भय में नहीं आए, कोई पैनिक नहीं करें, सामग्री नहीं मिलेगी, सामग्री की कोई कमी नहीं हमारे पास में। अब हमारे ऑक्सीजन की मात्रा भी कल माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों से बढ़ गई है, इसलिए ऑक्सीजन की भी कोई हमारे अब परेशानी नहीं है, कोई घबराए नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन है। जब भी किसी को ज़रूरत होगी किसी भी अस्पताल को, हम उनकी आवश्यकता के अनुरूप, डिमांड के अनुरूप तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आवश्यकता के अनुरूप उनको ऑक्सीजन हम पहले भी दे रहे थे और अभी भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन दी जाएगी। पर मैं हॉस्पिटल संचालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने यहाँ भर्ती करने से पहले एक हेल्प डेस्क अपने हॉस्पिटल में बना लें। जिस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, मेहरबानी करके उसको अभी ना तो भर्ती करें और ना उसमें भय पैदा करें, उसका उपचार करें डे केयर में, उसको दवाइयाँ लिख दें, उसको बीच बीच में बुलाते रहें। जब डॉक्टरों को यह महसूस हो कि इसको अब मुझे भर्ती करना बहुत ज़रूरी है, निश्चित रूप से उसको भर्ती कर लें। आवश्यकता के अनुरूप हम उनको ऑक्सीजन गैस में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, और सभी लोग कोई भय पैदा नहीं करें, अपने आप में वो निश्चिंत हो जाएं। कोरोना खतरनाक जरूर है, जानलेवा जरूर है, पर ये क्योरेबल भी हो रही है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं या लास्ट स्टेज पे इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको दिक्कत है। अगर शुरू में जैसे ही आप में लक्षण दिखाई दें, आप उपचार अपना शुरू कर दें। शुरू में उपचार करने वाला एक भी व्यक्ति कोरोना से उसकी जान नहीं गई है, बल्कि सुरक्षित रहते हैं। तो हम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अपनाएं, कोरोना उपयुक्त व्यवहार की पालना करें और अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ स्थानों में जाने से हम बचें। धन्यवाद।